हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लेक्चर 2 आ चुका है, जो कि हम अभी बनाए हैं और बनाने जा रहे हैं। लेक्चर 2 आप लोगों के लिए। आप लोग पहले पिछला लेक्चर में जो हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे, उसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अगर अपना बनाए हुए होंगे नोट्स तो ठीक है, वरना इसको देख के अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा। और अभी ये जो फार्मूला है, इस पे आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 जो है वो बन जाएगा। तो अभी हम इस फार्मूला को फिर से मिटा देंगे, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस फार्मूला को अपने मोबाइल में भी सेव रखिएगा, जो कभी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा जिससे। तो अभी हम आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी की किताब से बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्त, आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है पहला। जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण B हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि समकोण है। तो कोण B हम यहाँ पे मानेंगे, तो कोण B समकोण हो जाएगा A, और यहाँ पे लिख देते हैं हम C। त्रिभुज ABC बन गया जिसका कोण B समकोण हो गया है। अब बोला गया कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से A और B, तो AB ये है, इसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है कि BC 7 सेंटीमीटर है। BC मतलब ये वाला जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है। और तब बोला गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन में है, एक में साइन A और कॉमा देके कॉस A का मान, मतलब यहाँ पे निकालना है आपको साइन A और कॉस A का मान, दोनों का मान निकालना है। तो आप लोग पहले अगर नहीं बनाए हैं बुक में तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए। ऐसे अभी हम आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए। चलिए, अभी आप ट्राई कर लिए होंगे, अब हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लंब है, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, या फिर बोला गया क्वेश्चन में ही बोला गया एंगल A पे निकालना है। जैसे कि यहाँ पे इसका एंगल A मान लीजिए और इसका एंगल C हो जाएगा। तो इसका निकालना है साइन A का मान, तो इसके लिए हमको H का जरूरी होगा। आप लोगों को हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब थीटा के जगह पर आपको थीटा दे सकता है, A दे सकता है, P दे सकता है, Q दे सकता है, R दे सकता है, जो देना है क्वेश्चन में वो आपको दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे P है, तो P तो मेरा इसके लिए कोण A के लिए 7 है P, और H निकालना होगा हमको। तो हम आप लोगों को बताए थे कि त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होगा कि कर्ण AC है इसका कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र हम आप लोगों को बताए थे कि समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे जैसे कि लंब के जगह पर, अब जो लंब यहाँ पे कर्ण AC है इसके लिए हम लिख दिए हैं, लेकिन एंगल के अनुसार आधार और लंब बदलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको निकालना है, यहाँ पे कर्ण निकालना है, तो अभी लंब का स्क्वायर है जोड़ आधार का स्क्वायर है, जोड़ में है तो हम किसी को भी लिख देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी हम
लोग एच का मान, इसका मान मतलब निकाल लेते हैं, कर्ण का मान। तो यहाँ पे लंब 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर को हम लोग बाद में लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 476 प्लस 7 का स्क्वायर आता है 49। यहाँ पे AC स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, AC स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा, सॉरी 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। तो AC का मान आ जाएगा कितना, 25 का स्क्वायर होता है ये, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए AC बराबर कितना हम लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 25। मतलब हम लोग का कर्ण का मान आ गया 25। यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 होता है, गलती है 476 लिखा गया था, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ जैसे कि 24 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन फिर जब यहाँ पे लिखेंगे तो 25 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, इसीलिए सेंटीमीटर यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर उसका ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एच का मान निकल गया है। अब बोल रहा है कि साइन ए का मान, तो एंगल ये जो है हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो एंगल होगा उसके सामने का जो भुजा होगा उसका लंब होगा। देखिए तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए का लंब कौन होगा, उसके सामने वाला भुजा, ये जो होगा उसका लंब होगा ए के लिए। तो लंब का मान हो जाएगा 7 और उसके बाद 7 सेंटीमीटर लिखिए, और कर्ण का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए इसका मान आ जाएगा 7/25। अब यहाँ पे कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए तो यहाँ पे है, एंगल ए यहाँ पे है, तो इसके लिए कॉस ए का मान जो होगा आधार बटा लंब होता है, आप लोगों को बताए थे हम। तो ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा आधार, क्योंकि लंब जब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाला भुजा हो जाएगा, तो दूसरा भुजा जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा इसका, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण फिर कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ये होगा। अब इसको जब हम सेंटीमीटर काटेंगे तो आ जाएगा 24/25। एक ज़रूरी बात कि जब हम समझाते रहेंगे तो आप लोग बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद में जब पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ हो जाएगा तब आप लोग अपने से बनाइएगा, और नहीं बनेगा फिर देख के उतारिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगा और बनाने का तरीका भी आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो अब आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मतलब 1 का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालना है। तो इसमें भी एच का मान निकालना होता, लेकिन हम अभी जस्ट आप लोगों को पहला क्वेश्चन में एच का मान निकाल के बताए हैं, तो एच का मान इसमें सेम रहेगा, सिर्फ साइन सी और कॉस सी का मान एंगल पे होगा। जैसे कि यहाँ पे है सी, तो अब साइन सी देखिए, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब साइन सी के लिए देखिए कि लंब कौन है, तो हम आप लोगों को क्या बोले कि जो एंगल होगा उसके सामने का भुजा लंब होता है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और जो कर्ण होता है उस सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। पहले लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24/25। अब बात करते हैं cos c। देखिए यहाँ पे cos c, तो इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके जगह पे आप लोग शॉर्ट भी लिख सकते हैं, P/H, B/H, ये सब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के लिए, एंगल C के लिए आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। और इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का। कर्ण हम बोल रहे हैं बार बार कि सेम रहता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25, 7/25 हो जाएगा cos c का मान। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आप लोग इसको अच्छा से बनाइए, आप लोग बार बार बना के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है कि यहाँ पे सिर्फ मान चेंज रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा 2 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका पैटर्न पिछले पैटर्न जैसा रहता है तो ऐसा 2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे मान सिर्फ चेंज रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग मान चेंज कर करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, कर्ण निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। और जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो मतलब इस क्वेश्चन को उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये है कि इसका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि सब ऐसे तो सब क्वेश्चन जब हम समझाएंगे आप लोगों को आसान ही लगेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सबसे आसान था इस चैप्टर का। तो सेकेंड क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आकृति 8.31, जो कि बुक का आकृति है। तो बुक में आकृति दिया गया, कैसे हम आप लोगों को बना के बताते हैं। आकृति जो दिया गया है उसको बना के बताते हैं। यहाँ पे है PQR, जहाँ पे इसका कोण Q समकोण दिया हुआ है आकृति में। ये नहीं कि मतलब इसको हम कुछ भी बना रहे हैं, ये बुक में दिया गया फिगर है जिसको हम बना रहे हैं। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसको दिया गया है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोला गया है आपको इसमें मान निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन है ये। इसमें मान निकालना है आपको tan P और माइनस cot R का मान निकालना है। तो देखिए कि tan P और cot R का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए tan P है, यानी कि tan P, यहाँ ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये P को दर्शाएगा, एंगल P को दर्शाएगा। और यहाँ पे R जो है ये वाला एंगल है, ये R को दर्शाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हमको P के लिए यहाँ पे ऐसे कि tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा ये वाला साइड, मतलब QR वाला जो भुजा है ये हो जाएगा लंब। तो इसके लिए हमको पहले इसका मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा लंब QP के लिए, और यहाँ पे R के लिए ये हो जाएगा आधार। तो मान लीजिए कि QR का मान तो हम लोगों को निकालना होगा ना, और ये क्या है, कर्ण है। तो मतलब समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे PR का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है PQ, तो PQ का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस QR का होल स्क्वायर। इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस तरफ यदि कोई चीज़ प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो वो किस में हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे घटाना है हम लोगों को, तो घटा के कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, माने कि 25 आया बराबर QR का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाता है, इधर साइड में आप लोगों के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे 25 बराबर QR का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर है, QR का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर बराबर है, तो 5 बराबर हो जाएगा कितना, QR। मतलब ये जो QR है इसका मान हम लोग का आ गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे QR का स्क्वायर आ गया। ऐसे यहाँ है कि स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, फिर भी इसका आंसर 5 आएगा। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। कैसे आ गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोगों के लिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि tan P माइनस cot R है। तो tan P के लिए देखिए tan P यहाँ पे है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे लिख दीजिए, पहले आप लोग लिख दीजिए QR, और इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, PQ। तो PQ लिख दीजिए। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। अब cot R देखिए, अब cot R यहाँ पे है, तो cot R का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यही होता है ना, आधार बटा लंब। तो cot R के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार कितना है, QR, यहाँ पे भी QR है, और लंब कितना है, PQ। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ जो हम आपको निकाल के दिखाएं 5 सेंटीमीटर, ये नहीं निकालते, सिर्फ यहाँ पे QR ये जो है उसको रख देते। फिर भी देखिए यहाँ पे QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम जब निकाल दिए हैं तो इसका मान रखते हैं 5 बाई PQ का मान है 12, और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 बाई 12। जब हम LCM लेंगे 12, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 0 बटा 12 बराबर हो जाएगा 0। आप लोग इतना बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे है कि रिजल्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता है कि 2 नंबर में मान लीजिए पूछता है, तो इतना करना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को 2 नंबर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इतना करना ज़रूरी है, वरना आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखिएगा 2 नंबर नहीं मिलेगा, इसके लिए इतना करना ज़रूरी होता है। तो देखिए अब हम आप लोगों को बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले सुनिए। यदि साइन A बराबर 3/4, मतलब साइन A का मान है 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन A बराबर है 3/4, कितना है, हाँ, साइन A का मान दिया हुआ है 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है। cos A और tan A बराबर कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा फिर वीडियो देखिएगा और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे होगा कि आप लोग अपने से सीख पाएंगे, वरना सिर्फ हम बनाते जाएंगे तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखिएगा और सीख नहीं पाइएगा। तो इसके लिए आप भी बनाइएगा, थोड़ा समय दीजिए मैथ को, आप लोग भी समझ जाएंगे सब कुछ। तो देखिए हम यहाँ पे है ना कि A B और C लिख दे रहा है। तो यहाँ पे है कि साइन A, तो ये एम वाला एंगल का बात होगा, तो ये इसका लिए लंब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब है कि इसका आधार निकालना होगा। इसका आधार निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला। क्या होता है, AC² बराबर
BC² प्लस AB²। यहाँ पे इस फॉर्मेट के आधार पर ये जो फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। ये मत देखिए कि यहाँ पे 4 है तो रूट में आएगा मान या फिर किस में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है उसको निकालते जाइए। BC² है 3 का स्क्वायर जोड़ AB² जिसका हमको मान निकालना है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना था 16, 3 का स्क्वायर 9, AB² यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 16 में से बराबर के इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, मतलब 16 - 9 हो जाएगा। तो 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा AB²। तो AB का मान इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट 7, मतलब AB का मान आ गया √7 है AB का मान। तो देखिए निकालना क्या है, अभी सबका मान हो गया cos A। तो cos A क्या होता है, देखिए यहाँ एंगल A है तो cos मतलब आधार, मतलब इसका आधार ये हो जाएगा, यही ना होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार कितना हो जाएगा √7 और बटा में 4, ये हो जाएगा cos A का मान। वैसे ही निकालेंगे हम लोग tan A का मान। तो tan A का मान कितना हो जाएगा, इसका पहले होता है लंब बटा आधार। तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा √7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7, इसका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही ये 3 नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन है, पहले आप बनाइएगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो देखिए, फिर से बनाइए, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन अब देखिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। इसमें दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में कितना है कि 15 cot A = 8, 15 cot A = 8। तो मान किसका निकालना है, sin A बराबर वाट और sec A बराबर वाट। अब देखिए आप लोगों को एक बात बता देते हैं, जब यहाँ पे एंगल सेम रहेगा ना, एंगल सेम रहेगा तो उसके लिए लंब आधार और कर्ण फिक्स हो जाता है। मतलब समझिए कि एंगल A है, अभी ये जो चित्र है ना, ये आपको बनाने का हमेशा ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये है एंगल, ऐसे इसको लिख दीजिए BC और ये A है मान लीजिए। तो एंगल A है तो इसके लिए लंब ये है और आधार ये है और कर्ण ये है, मतलब सब कुछ फिक्स है, चाहे वो साइन में हो या फिर सेक में हो, आधार होगा स्वाधार सब कुछ सेम होगा। तो इसके लिए अब आप लोग क्या कीजिए कि अभी जितना समझाए हैं 2 वीडियो में, ये जो वीडियो है और इससे पहले आया था उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ। तो देखिए cot A है, तो cot A है, ऐसे पहले 15 लगा हुआ है, इधर क्या गुना में है 15, तो गुना में इधर आता है, इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाता है। अगर बराबर के कोई चीज़ इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15। तो हम आपको बताए थे कि cot A जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है, तो अब निकालना है साइन का मान और सेक का मान, और दोनों में कर्ण का जरूरी होता है। तो यहाँ से कर्ण निकालिए, h² निकालिए। पाइथागोरस पर में से h² और क्या होता है p² प्लस b²। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा कैपिटल B लिख लीजिए तब आसान रहेगा। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h का स्क्वायर, तो हम लोग को h का मान तो हम लोग को निकालना है, और p और b का मान दिया हुआ है, तो p का मान कितना है 15। यहाँ पे देख लेंगे जैसे कि 8/15 है, तो ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा b का मान, नीचे वाला जो है सो हो जाएगा p का मान। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64।
जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, 289। 289 जब हो जाएगा तो ये जो होता है 17 का स्क्वायर। तो एच का मान कितना आ गया 17। एच का मान आ गया 17। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है साइन ए का मान। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बटा एच। एच का मान 17 है और P का मान 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 बटा 17। ये हो जाएगा किसका मान साइन का मान। अब देखिए यहाँ पे निकालना है किसका सेक का मान। तो सेक ए का मतलब मान निकालना है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन में बी, मतलब कॉस का उल्टा होता है, बताए थे फॉर्मूला जिस दिन डिस्कशन किए थे आपको। तो सेक ए बराबर एच बटा बी। तो एच का मान कितना है 17, एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना है 8, बी का मान है 8। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। निकालना बहुत आसान है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, जब आप लोग एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। ऐसे सबको हार्ड लगता है क्योंकि इस तरह से सबको बताया नहीं जाता है। हम आप लोगों के लिए जितना हो सकता है पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी समझिए और ये जो क्वेश्चन है ये सब बनाने का अपने से ज़रूर प्रयास कीजिए। बार बार बोल रहे हैं आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम में कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बताएगा, इसलिए आप अपने से बनाइए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्त अब देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 और बोल रहा है कि जितना इसके अलावा जो बच गए जैसे कि साइन कोस टेन कोसेक कॉट, ये 5 बच गया तो 5 का मान कितना होगा, जबकि जब सेक थीटा का मान 13/12 है। तो यहाँ पे थीटा जो है सब जगह सेम है, तो इसके लिए हमको त्रिभुज बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सीधा देखिए कि ये क्या है 13/12 है, मतलब ये जो है सेक थीटा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी, एच बटा बी होता है। तो अब हम P का मान निकालेंगे। पहले P का मान निकालेंगे क्योंकि साइन में ज़रूरी होगा, कोसेक में ज़रूरी होगा, टेन कॉट जरूरी होगा। तो P का मान निकालेंगे। तो P का मान यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा देखिए बताते हैं। हम आपको बताए थे कि ये होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना है बोले थे कि जो होगा नीचे वाला, जैसे कि बी है तो नीचे वाला तो 12 हो जाएगा, एच है तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे एच का मान 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी का मान निकालना है तो पी स्क्वायर को लिख देंगे एज इट इज़, और यहाँ पे बी का मान 12 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना है 169, और यहाँ पे लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 144। तो देखिए अब यहाँ इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 169 और इसके माइनस में हो जाएगा 144। यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर। देखिए अब इसको घटाइए यहाँ पे आप, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर जब स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट में, तो यहाँ पे रूट में 25 हो जाएगा p बराबर। तो यहाँ से p का मान कितना है 5। तो देखिए यहाँ पे p का मान आ गया हमको 5 और b का मान है 12, h का मान हो जाएगा है मतलब 13। तो p का मान, b का मान और h का मान आ गया। तो हम निकालना है हमको पाँचों, जो इसके अलावा जो बच गया त्रिकोणमितीय जो जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का क्या होता है p बटा h होता है। p का मान कितना होता है 5 और h का मान कितना होता है 13, तो 13 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा का क्या होता है b बटा h, तो b बटा h हो जाएगा। तो b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13, तो 13 लिख देंगे। टेन थीटा का क्या है p बटा b,
तो p का मान कितना है, p का मान है 5 और b का मान है कितना 12, तो 12 लिख देंगे। वैसे ही cot थीटा, तो cot थीटा कितना है b/p, यही ना b/p है, तो b का मान यहाँ पे कितना है 12 और p का मान 5। अब बच गया 4 हो गया और बच गया कोसेक, यहाँ पे लिख दे रहा है कोसेक थीटा। इसका क्या होता है h/p बराबर कितना हो जाएगा, h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5। तो देखिए ये जो निकालना था यही निकालना था, जो हम आप लोगों को निकाल के बताए यही है, पाँचों का मान यही है आप लोगों का आंसर। तो देखिए अगर एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो इतना आसान हो जाता है त्रिकोणमितीय क्वेश्चन सॉल्व करना, और आप लोग का शुरुआत है तो देखिए कि कितना आसान है ये। तो बढ़िया से आप लोग यहाँ पे तैयारी कीजिए, और आसान होता है चीज़, सिर्फ पढ़ना जरूरी है इसके लिए। चलिए तो आप लोग पढ़िए और अगला क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्त कि 6 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है। तो अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चन हम बताए हैं वो था एकदम आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा समझने लायक है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हम आप लोगों को बता ही दिए कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग समकोण बनाएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में ही बात होता है त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो देखिए ये तो समकोण है, तो समकोण हो जाएगा C, यहाँ पे C लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों कोण ही जो है सो न्यून कोण है। और यहाँ पे देखिए कि अब क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग cos A का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि cos A बराबर है cos B, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग cos A का मान पहले निकालेंगे। देखिए cos A, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझने का जरूरी है। देखिए यहाँ पे cos A है A, तो इसके लिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण होता है आधार बटा कर्ण। cos A चाहे कोई भी हो, मतलब cos का एंगल कुछ भी हो, लेकिन आधार बटा कर्ण होता है। तो A के लिए आधार कौन हो जाएगा, देखिए A के लिए आधार ये हो जाएगा AC, आधार AC हो जाएगा ना, AC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ओहो यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। बोला गया कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो यहाँ पे तो C समकोण है, तो जो B बच गया है यहाँ पे जो B है ये दोनों न्यून कोण है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे जो गलती से C लिखा हुआ था यहाँ पे B होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा AC और बटा में क्या हो जाएगा AB। यहाँ हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए क्या है कि cos B का मान हम लोग निकालेंगे। cos B का मान कितना होता है, इसका भी लिख दीजिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए अब B पे बात होगा, एंगल B पे, तो B के लिए आधार कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। जैसे कि लंब ये हो जाएगा, B के लिए लंब अगर ये है तो आधार ये हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। अब बटा में क्या लिख देंगे, कर्ण क्या है AB, तो AB हम लोग लिख देंगे। अब इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कहा गया है
कि कॉस ए बराबर है कॉस बी। क्या है? कॉस ए बराबर है कॉस बी। अब हम लोग यहाँ पे ये प्रश्न में कहा गया है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? कॉस बी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हम कॉस ए और कॉस बी का मान निकाले हैं, सो पुट कर देंगे। तो कॉस ए का मान कितना है? AC बटा AB, इधर लिख रहे हैं हम। इसके बाद इधर लिख रहे हैं क्या है? AC बटा AB बराबर कितना है? BC बटा AB। तो यहाँ पे कितना है? BC बटा AB। यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। मतलब AC और BC ये बोला जा रहा है कि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे आ गया ना? यहाँ पे हम लोग जब यहाँ से चले समीकरण 1 और 2 से, तो AC बराबर AB आ गया। मतलब ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा और ये वाला जो भुजा है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। ये त्रिभुज का नियम होता है कि अगर 2 को भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला जो कोण होता है ये बराबर होता है। ये आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, या फिर नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज हो जिसका मतलब अगर 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का 2 को कोण और 2 को भुजा बराबर होता है, और जो भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण बराबर होता है। जैसे कि ये भुजा है और इसके सामने का कोण ये है, और ये भुजा है इसके सामने का कोण ये है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि हम जानते हैं, नहीं पहले लिखेंगे कि चूँकि इस त्रिभुज के 2 भुजा AC और BC बराबर है, इसीलिए इस त्रिभुज का 2 कोण A और कोण B बराबर होंगे, क्योंकि यह जो कोण है वो भुजा का सामने का कोण है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से ये दोनों कोण बराबर होंगे। और आखिरी में लिखिएगा कोण A बराबर कोण B, और उसके बाद लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यही हो जाएगा आप लोगों का जो दिखाने के लिए कहा गया सो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा, और उसके बाद हम आपको अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन आया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और जहाँ तक लगता है ऐसे देखिएगा, आराम से समझ के देखिएगा तो मुश्किल कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग 5 बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको आसान लगेगा। लेकिन अभी तक में ये सबसे मतलब थोड़ा था कि मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन मेरे समझाने के बाद आपको कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं लगा होगा। और जो यहाँ पे हम बताए हैं लिखने के लिए वो गौर से सुनिएगा, और वो त्रिभुज का नियम है, ये आपको पता होगा। त्रिभुज का जो नियम है वो पता होगा, तो आप अगर पता है तो समझ रहे होंगे, वरना हम जो बताए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो नियम है उसको। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले, हम एक बार और बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार लिखिएगा, अपने से बनाइएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर का मतलब जो 8.1 है, इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल इससे अभी ये जो चैप्टर है इसमें इससे भी थोड़ा है कि आपको समझने वाला क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन मतलब जब हम बता देंगे आपको। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो कि है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो एक में है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, जो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 7 में है कि cot थीटा बराबर 7/8
है तो इसमें निकालना है एक में, 7 के एक में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 में निकालना है। इसका 2 क्वेश्चन है। चलिए दूसरा हम बाद में लिखते हैं। इसका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान निकालना है। पता है, अगर अगला चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, उस फार्मूला से ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला हम आपको बताए हैं उस फार्मूला के हिसाब से देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए, पहले तो आपको हम इस जो फार्मूला हम आपको बताए हैं अभी तक उसके अनुसार बता देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, 7/8 यानी कि ये क्या है b/p। तो यहाँ पे निकालना किसका मान है, h का मान निकालना है। h का मान साइड में हम आप लोगों को निकाल कर बताते हैं। यहाँ पे h का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, h² बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस b²। h² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एवं इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पे 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113। h² का मान हो जाएगा 113। तो h का मान कितना हो जाएगा, √113 इतना हो जाएगा h का मान। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जैसे कि साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा का मान होता है p/h। p का मान कितना है 8 बाई कितना हो जाएगा √113 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई √113 ये हो जाएगा। और फिर इसके बटा में देखिए क्या होगा, इसके बटा में हो जाएगा 1 प्लस b/, होता है तो b का मान कितना है 7/h, h का मान कितना है √113 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1 माइनस 7/, वैसी कॉस थीटा का मान हो जाएगा 7/√113। तो देखिए अभी आप बचपन में पढ़े होइएगा या फिर पिछले क्लास में 6 7 8 9 क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा कि a प्लस b इंटू a माइनस b, ये जो फार्मूला होता है a² माइनस b² के बराबर होता है, या फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये जो होता है सो फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे अगर आप सॉल्व करिएगा जल्दी से बन जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसमें ज़रूरी क्या है सेम होना है a और b, a b। देखिए यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे भी a 1 है, यहाँ पे b कितना है जो है सो यहाँ पे भी b है, और यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, मतलब इस फार्मूला पे ये सेट है। और नीचे वाला भी ऐसे ही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेट है। तो देखिए हम उस फार्मूला पे बताते हैं। 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ 8/√, देखिए यहाँ पे बताते हैं 8/√113 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और देखिए कोई भी चीज़ रूट में होता है तो वो सिर्फ स्क्वायर करने पर रूट से बाहर निकल जाता है तो 113 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कितना 64/113 और यहाँ बटा दे देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी जैसे बताया कि 64 बटा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 का तो 1 लिख देंगे हम और माइनस 7/√113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/113। तो यहाँ पे लिख देंगे 49/113 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसके आगे हम यहाँ से आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा कितना 113। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 113 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे 1 है, 1/1 है, यहाँ पे भी 1/1 है,
तो 1 से 1 1 3 बार में आएगा, तो 1 में गुना करेंगे। एलसीएम आप लोगों को आता होगा -64, क्योंकि एलसीएम तो सब बचपन में ही पढ़ता है, आप लोग 10th क्लास में है तो एलसीएम आप लोगों को आता होगा। 113 में से 49 माइनस करना है, 113 माइनस 49 बटा 113। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ये जो है इसे कट जाता है, इतना तो आप लोग पढ़े होइएगा ज़रूर। और यहाँ पे देखिए 64 है यहाँ पे, तो 113 में से माइनस करना है 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ये 7 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा। देखते हैं 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि cot थीटा बराबर कितना 7/8, cot थीटा बराबर है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर आसान है निकालना। cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/8 है, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसका कितना होगा 49/64, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा। और हम अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। देखिए क्या कर रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच क्या करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। ये हमको जांच करना है कि अगर इतना वैल्यू है तो इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे cot a बराबर है 4/3, यानी कि b/p, यही ना। तो यहाँ पे h का मान जब हम निकालेंगे, h² बराबर p² प्लस b²। देखिए अगर आप यहाँ पे इस फार्मूला पे, अब हम इतना है कि आप लोगों को बता चुके हैं कि ये इस फार्मूला से h का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को डायरेक्ट बता रहे हैं कि h का मान कितना होगा 5 होगा। आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 3 4 5 से मतलब है इसका ट्रिपलेट होता है, इसीलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये जो है पहले इस तरफ मतलब LHS जो है, LHS में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट तरफ वाला। लेफ्ट हैंड के साइड में देखिए यहाँ पे है लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट हैंड के साइड में जो लिखा हुआ है बराबर के इधर, मतलब लेफ्ट हैंड बराबर के इधर राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए 1 - tan स्क्वायर a है, tan का फार्मूला क्या होता है p/b, मतलब p/b का स्क्वायर इतना है बटा में यहाँ पे कितना है 1 + p/b का स्क्वायर, यही ना होगा। फार्मूला होता है इतना ही। अब यहाँ पे p और b का मान रखना है, तो p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4। तो देखिए 1 - 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। हम थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने तो आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 - 3/16 बटा हो जाएगा 1 + 9 होगा यहाँ पे 9, तो 9/16, तो 9/16 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि 16 और 9 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 69 25, मतलब 7/25। मतलब जब हम LHS को सॉल्व किए हैं तो आया है 7/25। अब देखते हैं RHS में। RHS ये क्या है cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी बाई एच, बी का मान कितना है, देखिए बी का मान है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, और एच का मान है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस यहाँ पे है 3, पी का मान कितना है 3 और एच का मान है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पे अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16/25, और माइनस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/25, और जब इसको एलसीएम लेंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा 7/25। तो देखिए यहाँ पे भी 7/25 है, और यहाँ पे भी मतलब LHS बराबर है RHS। तो पूछ रहा है कि बराबर है या नहीं, तो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हाँ है, आंसर है इसका कि बराबर है। कैसे है सो आप लोगों को बता दिए। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है ये सब क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन है सिर्फ, तो आप लोगों का जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना ही अच्छा आप लोगों को ये सब बनाने में होगा। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए ये आसान होगा। तो चलिए दोस्त, अब हम आप लोगों से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले क्या कह रहा है वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है, कोण B समकोण है त्रिभुज ABC में, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान है 1/√3 जिसका कोण B समकोण है, और इसका जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसका मान निकालना है। तो पहले हम बना लेते हैं कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए। त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। बोल रहा है कि इसका कोण B जो है समकोण है, मतलब ये कोण B है, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ये त्रिभुज हो गया। अब बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर, देखिए आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा आराम से लिखिए यहाँ पे, जैसे कि फिगर बन गया। अब बोल रहा है कि tan A बराबर कुछ भी लिख रहा है, मतलब जैसे कि tan A बराबर 1/√3 लिखा हुआ है। जब यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करना होगा तो यहाँ पे हल लिख दीजिए, उसके बाद ये जो है सो दिया गया है सो लिख दीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि नीचे जो क्वेश्चन है एक में निकालने के लिए जो बोल रहा है उसे बोल रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, मतलब इसमें एंगल A का भी जिक्र होगा, इसमें एंगल C का भी जिक्र होगा। तो पहले देखिए कि tan A बराबर कितना होता है P/B, और ये कितना नंबर क्वेश्चन है, मतलब 9 नंबर ये क्वेश्चन है आप लोगों का, 9 नंबर। tan A बराबर कितना है 1/√3। देखिए यहाँ पे tan A मतलब एंगल इस पे बात हो रहा है, तो इसका लंब कौन होगा, इसका लंब हो जाएगा ये, मतलब इसका जो लंब होगा 1 हो जाएगा, और इसका आधार जो बच गया सो मतलब √3, इसका मान हो जाएगा √3। तो हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे h² बराबर p² प्लस b² ही लिख सकते हैं, या फिर ab² प्लस bc² लिख के निकालिए, अच्छा होगा। लेकिन हम अभी आप लोगों को ऐसे ही बताए थे। तो देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे p ही होगा, क्योंकि एंगल के साथ p और b चेंज होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल h का मान निकालना है, तो यहाँ पे h लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ac समझिए, यहाँ पे ab समझिए, और यहाँ पे bc समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा h²। तो h² बराबर कितना हो जाएगा 4, तो h का मान कितना हो जाएगा 2। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h का मान 2,
अब देखिए ये हम लोगों का त्रिभुज का जो मान है सो सेटअप मतलब उसका मान सेट हो चुका है। कौन लंब मतलब ए बी का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, ये सेट हो चुका है। अब देखिए हम आप लोगों को इसका जो 9 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है वो बताते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी है। तो देखिए कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। साइन ए, तो साइन ए का होता है क्या, P बटा H। तो इसके लिए P कितना हो जाएगा, P कौन हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा साइन ए के लिए। तो P का मान है 1, H का मान कितना है, देखिए H का मान चेंज नहीं होता है 2 हो जाएगा इनटू कॉस सी, कॉस सी मतलब इस एंगल पे इसके लिए C, कॉस सी क्या होता है B बटा H। तो B का मान कितना है 1 और H का मान हो जाएगा 2 प्लस कॉस A। अब कॉस ये यहाँ पे है तो कॉस A का आधार कौन हो जाएगा, √3। तो √3 अपॉन इसका कर्ण कौन हो जाएगा 2 यहाँ पे इंटू साइन सी। अब देखिए साइन सी, तो साइन सी तो उसका लंब होता है तो C का लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब तो √3 अपॉन 2 ये हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 और प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4। इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब देखते हैं कि इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से देखिए। और अभी हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके लिए इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस है साइन ए इंटू साइन सी। ये है 2 नंबर में इसका मान निकालना, 2 नंबर क्वेश्चन है जैसे इसका। तो देखिए कॉस ए है, अब यहाँ पे ए है तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा √3 हो जाएगा। अभी तो आप लोगों को इतना अच्छा है जितना क्वेश्चन समझाए हैं, अभी तो आप लोगों को ये पूरा आसान लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे √3 हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड भी अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये लाभदायक होगा, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड होना ज़रूरी है, राइटिंग अच्छा होना ज़रूरी है। देखिए कॉस सी का मान कितना हो जाएगा फिर 1/2, H का मान तो सेम रहेगा माइनस साइन ए कितना है P/H 1/2, साइन सी के लिए P कितना हो जाएगा √3 2 अपॉन में 2 ही होगा, H क्योंकि सेम होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/4 माइनस कितना है √3/4, घट के कितना हो जाएगा 0। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे P/H चाहे जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे AB/AC या फिर जो भी होगा, ये सब जो है हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा इसको लिख करके बनाइएगा ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो कि जब हम दोबारा आप कॉपी पलटिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय, तो सोचिए कि हम बनाए कैसे हैं। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से ये सब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल पे पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से अभी हमें नहीं लगता है कि 10th क्लास का आपको कोई समझाया होगा।
या फिर समझाता होगा, जितना हो सकता है, जितना आसानी से हो सकता है उतना आसान तरीक़ा से आपको बता रहे हैं। आप अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे पढ़ना है, या फिर इस चैनल के बारे में बताइए कि मतलब इस चैनल पे पढ़िए, तो जब इस चैनल पे वो पढ़ेंगे तो उनको भी कुछ नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए और आपसे भी अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि जितना जल्द होगा कि मेरा सब्सक्राइबर अगर 1000 पहुंच जाता है और जो 2000 घंटा यूट्यूब का कंडीशन है कि इतना होता है, तब हम आप लोगों के लिए भी, या हो सकता है कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तब तक मेरा सब्सक्राइबर उतना पूर जाए, तो आपके लिए हम लाइव आकर भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता है कि लाइव जब कोई भी चीज़ बताया जाता है तो फोकस जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन होता है, कि जब लाइव पढ़ते हैं तो उसका कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो अलग ही एक अटैचमेंट होता है। तो इसके लिए उतना होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पहले हम लाइव नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए है कि आप अपने दोस्तों को बताइए, अगल बगल के जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं बताइए। और होता है कि अच्छे से मेरा पूरा जो है कि पूरा स्टूडेंट तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए। जैसे कि हो सकता है कि अभी इतना तो है कि आपके एग्ज़ाम तक मतलब है, जितना संभव हो सकता है आपका उतना चैप्टर हम ख़त्म करने का प्रयास करें, उतना चैप्टर पूरे अच्छे तरीक़ा से बताकर NCERT का बुक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे पूरे अच्छे तरीक़ा से। जितना बताएंगे समझा कर बताएंगे, और आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप लोग इतना है कि आप लोग पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़ते समय भी कितना होता है कि पढ़ रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब ध्यान दीजिएगा तब आप लोग समझ पाइएगा। और ये जो है त्रिकोणमिति, एक बात है कि जितना आप लोग ध्यान से अभी पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, सभी जगह त्रिकोणमिति का यूज है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम में भी ये कम से कम 15 नंबर तो मेरे हिसाब से आएगा ही। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये वेटेज है इसका और हाइट एंड डिस्टेंस का। इसका मतलब एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय जो होता है एग्ज़ाम में, उसका एक क्वेश्चन इससे रहेगा और एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस जो इसी से रिलेटेड चैप्टर है उससे आप लोगों को रहेगा। तो ध्यान से पढ़िए और जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। हम कितना भी आपको बता देंगे, कितना भी अच्छे समझा देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए आपको बनाना ज़रूरी है। ऐसे जितना हो सकता है आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल का जो है सब्सक्राइबर अगर 1000 हो जाता है 1000, और व्यूज़ जितना है जो रिक्वायरमेंट है यूट्यूब का सिर्फ उतना, तो हम लाइव आके आप लोगों को बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। जो भी चैप्टर होगा पूरे अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा, पूरे अच्छे से समझा कर बताया जाएगा। समय का नहीं है कि मतलब ये नहीं कि हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि हम लोग सीखते कितना है। तो अच्छे तरीक़ा से सिखाया जाएगा, और जितना सिखाया जाएगा पूरे अच्छे से सिखाया जाएगा। और आप लोग इसके लिए थोड़ा सा भी चिंता नहीं कीजिए कि कैसे होता है नहीं होता है, वो सब हम बताएंगे। और आप सोचते होइएगा कि इतना स्पीड कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब मतलब जैसे हम सोच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं पहले से। हम जब पढ़े हुए हैं तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं तो हमको पता है कि हाँ ये चीज़ होता है, तो हम लोग सोच सकते हैं। इसी तरह आप भी आगे पढ़ते जाइएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचिए कि हम कैसे सोचते हैं या फिर कैसे सोचेंगे, जैसे कि आप अपने बारे में सोचिएगा कि हम कैसे सोचें। तो सोचने का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाइए, आप लोगों को अपने आप समझ में आते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो 2-3 क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।